आपको संस्कृत में भूतकाल का वाक्य बनाना कठिन लगता है तो ये पाठ अंत तक देखिए। भूतकाल को संस्कृत में लंग लकार कहते हैं। चलिए पहले ये जानते हैं कि भूतकाल आखिर होता क्या है। जब कोई काम कल पहले बीते समय में हो चुका हो तो हम पास्ट टेंस मतलब भूतकाल का प्रयोग करते हैं। किस काल का प्रयोग करते हैं? जो बीते हुए काम है उन्हें हम क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। ठीक है। तो अब आप लोगों को भूतकाल का मतलब समझ में आता है, बट हम हमेशा यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? मैं कल स्कूल गई थी, मैं मामा के घर गई थी, ऐसा वर्ड हम हिंदी में यूज़ करते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। बट हम जब संस्कृत में यूज़ करते हैं, जब हम सेंटेंस लिखते हैं, तब हमें बहुत ऐसा लगता है कि क्या लिखे क्या नहीं लिखे। बट डोंट वरी, इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पहला उदाहरण हम देखते हैं। मैं कल स्कूल गई थी। हम अक्सर बोलते हैं मैं कल स्कूल गई थी, तुम क्या गए थे? हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं, हमें सरल लगता है बहुत, है कि नहीं? पर हम संस्कृत में नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस भी नहीं करते और कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते। तो चलिए आज आज देख लेते हैं। अहम ह्य मतलब कल, विद्यालयम अगच्छम। ठीक है। ये धातु का यूज़ करके मैंने किया है। ये जो सेंटेंस है, इसमें हमने धातु का प्रयोग किया है। कैसे किया है वो हम थोड़ी देर में जानेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो लाइन है वो पढ़ लेते हैं। उसमें इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, वही मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को। कल आप कहाँ गए थे? भवान कुत्र गच्छति स्म? कुछ डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पर मैंने गच्छति लिखा है कि नहीं, और यहाँ पर मैंने अगच्छम लिखा, अ लिखा पहले है। क्यों लिखा? देखिए, पास्ट टेंस में एक ऐसा मतलब व्यतिक्रम भी है कि अगर आप लोगों को लंग लकार नहीं आता, ऐसा मैंने आप लोगों को लंग लकार पढ़ाया है, गम धातु पढ़ाया है, तो मैंने गम प्रेजेंट टेंस का भी मैंने गम धातु के ऊपर ही लिखा और पास्ट टेंस का भी मैंने सिर्फ गम धातु के ऊपर ही सेंटेंस लिखा, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ आप लोगों को एक ही धातु पढ़ाया है। अभी देखिए, अहम के साथ अगच्छम हुआ। क्यों हुआ वो मैंने पहले की वीडियो में, जो मेरा मंडी का वीडियो था, वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि फर्स्ट पर्सन के साथ कौन सा एक मतलब कौन सा पुरुष होता है, पर्सन होता है, और उस पर्सन में एकवचन द्विवचन बहुवचन से कौन सा होगा, ये सब मैंने मंडे के क्लास में एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने मंडे की क्लास नहीं देखा है तो ज़रूर से मंडे की क्लास देख लीजिए। और भगवान के साथ हमने गच्छति लिखा है और उसके बाद क्या है? स्म। अगर आप लोग याद रखिएगा, कोई भी सेंटेंस आपने लट लकार में लिखा है, लट लकार का मतलब तो आप लोगों को पता है कि लट लकार मतलब प्रेजेंट टेंस। अगर किसी भी मतलब प्रेजेंट टेंस में आपने लिखा, अगर आप लोगों को लिखना है एग्ज़ाम के लिए, ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना कि अगर आप लोगों को लंग लकार नहीं आता, सपोज कोई भी धातु दिया है, आप लोगों को उसका लंग लकार नहीं आता, बट प्रेजेंट टेंस तो एकदम ही ईजी है, जो लट लकार होता है वो तो एकदम ही ईजी होता है। तो आप उसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तीतस अंति शीतस था मी बसमस, उससे भी याद कर सकते हैं, है कि नहीं? तो अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं और लास्ट में अगर स्मा लगा देते हैं तो वो पास्ट टेंस का सेंटेंस बन जाता है। इसे हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई धातु लिखा आपने प्रेजेंट टेंस में और उसके बाद स्मॉल लगा दिया तो वो किस टेंस का वाक्य बन जाएगा? पास्ट टेंस का। और अगर आप लोगों को धातु रूप पता है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले वाला सेंटेंस लिखा। और अगर आप लोगों को धातु रूप नहीं याद है, सिर्फ आप लोगों को लट लकार ही आता है, तो आप दूसरे टाइप से लिख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, लंग लकार में हमेशा धातु से पहले अ लगता है, जैसे गम अगच्छत। मैंने सिर्फ एक मतलब लिखा है, इसका 18 रूप है। मैंने लोगों को शायद एक्सप्लेन किया होगा कैसे 18 रूप बनते हैं। अगर नहीं किया है तो मैं बाद में आप लोगों को नेक्स्ट किसी वीडियो में बता दूंगी कि 18 रूप कैसे बनते हैं। फिर पठ धातु अपठत, फिर खा धातु अखादत। तो देखिए सब में क्या आया है? अ। तो हमेशा याद रखिएगा कि लंग लकार में पहले अ आता है। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये लंग लकार का है या लट लकार का है या लोट लकार का है, किस लकार का है,
आप सिर्फ देखिएगा कि अगर पहले अ है तो वो लंग आंखें बंद करके भी वो आप लंग लकार टिक कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको हर दिन संस्कृत पढ़ने में अच्छा लग रहा है और सरल भी लग रहा है तो संस्कृत से जुड़े रहिए, संस्कृत पढ़ते रहिए। थोड़ा सा टाइम हर दिन अगर आप 30 मिनट्स पे संस्कृत पढ़ेंगे तो भी आप संस्कृत में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे और संस्कृत आप लोगों को ईजी लगने लगेगा। और अगर आपको लोगों को मेरे क्लास अच्छा लगा है आज का तो लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर से कीजिए। धन्यवाद।